हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अरविंद कुमार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहले हम समझते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। एज द नेम सजेस्ट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डायग्नोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये क्यों होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? क्योंकि प्लेसेंटा से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि इंसुलिन के एक्शन को कम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल रखता है। तो अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है? वो हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, या फिर फैमिली हिस्ट्री मदर की डायबिटीज़ की, या फिर ओवरवेट और ओबेसिटी। अब वार्निंग साइंस क्या हैं, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है? ज़्यादातर केसेस में एसिम्टोमेटिक रहता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं आते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर से रेगुलर विजिट्स एंड चेकअप। और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो गला सूखना, एक्सेसिव यूरिनेशन, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाना, अल्ट्रासाउंड पे बेबी का साइज इंक्रीज होना, या जो वाटर बैग होता है उसमें फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज होना, तो इनसे हमें थोड़ा सा सस्पिशन होगा कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ से क्या रिस्क है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मदर को भी अफेक्ट कर सकता है, प्रेगनेंसी के आउटकम्स को अफेक्ट कर सकता है और बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेबी का साइज बढ़ सकता है। ग्लूकोज जो ज़्यादा है मदर के ब्लड में, वो ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करके नियोनेट यानी कि इन्फेंट के पास पहुंचता है, फीटस के पास पहुंचता है, जिससे कि फीटस का इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इंसुलिन से बॉडी का फैट फीटस का इंक्रीज हो जाता है। अब अगर बेबी का साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो डिलीवरी में दिक्कत आएगी। डिलीवरी में ज़्यादातर क्या होता है कि बेबी का शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी अब बेबी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा थी, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, उस हाई इंसुलिन की वजह से बेबी को लो शुगर्स के चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहेगा कंट्रोल्ड डाइट। इसके लिए एक क्वालिफाइड डाइटिशियन को मिलना होगा, जिससे कि आपकी कैलोरीज कितनी आपने कंज्यूम करनी है वो डिसाइड होती हैं। फूड ऐसा होना चाहिए जिससे शुगर्स भी कंट्रोल रहे और बेबी की ग्रोथ भी प्रॉपर रहे। एंड ऑफ कोर्स वॉक, एक्सरसाइज जो आपके लिए सूटेबल है वो आपको बताई जाती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉक करने से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है वो कम हो जाता है, इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और अगर इनसे भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो बेस्ट ट्रीटमेंट है, सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, सेफेस्ट ट्रीटमेंट है इंसुलिन। इंसुलिन से घबराना नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जो है बेबी के पास नहीं जाता, इंसुलिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, तो बेबी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है इंसुलिन। हाँ, हाई शुगर्स हार्मफुल है बेबी के लिए, इसीलिए इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन्स उतनी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या प्रेगनेंसी के बाद ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा या परसिस्ट करेगा? ज़्यादातर केसेस में आफ्टर डिलीवरी जेस्टेशनल डायबिटीज़ रिकवर कर जाता है, क्योर हो जाता है, फिर शुगर्स कंट्रोल में आ जाते हैं बिना किसी मेडिसिन्स के, बिना किसी इंसुलिन के। लेकिन ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ फर्दर
टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा सकता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।